हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वर्कशीट रहेगी हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 78। आज की डेट रहेगी हमारी 2 फरवरी 2022 फॉर क्लास 9 के लिए। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम। आज का हमारा चैप्टर रहेगा बच्चों मूवमेंट्स का, चैप्टर नंबर 7। ये रहेगा हमारा कौन सा चैप्टर? मूवमेंट्स का। इसके राइटर होंगे ओ हेनरी। ओके, हम पढ़ते हैं। इजी सा ही है एंड इजी वर्कशीट है हमारी। ओके, तो पढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट 2 यंग आर्टिस्ट। ये जो स्टोरी है वो 2 युवा आर्टिस्ट के, यानी कि आर्टिस्ट मतलब आपको पता होगा जो आर्ट वगैरह जिसमें होता है, आर्टिस्ट की कहानियाँ हैं। स्यू एंड जॉन्सी, जिसका नाम है स्यू, एक का नाम है स्यू और एक का नाम है जॉन्सी। दे लिव टुगेदर इन अ स्मॉल फ्लैट। ये एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। जॉन्सी फेल्स इल एंड हैज़ पेन्यूमोनिया, यानी कि जॉन्सी जो है वो बीमार रहती है और वो किससे पीड़ित है? पेन्यूमोनिया से। स्यू गेट्स वरीड अबाउट हर एंड कॉल्स फॉर द डॉक्टर। जो स्यू थी वो थोड़ी जो डरी हुई थी उसको लेकर, और वो उसने डॉक्टर को कॉल किया। द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन and tells you that Johnsy has lost the will to live, and until she so and will to recover medicine will not help her। यानी डॉक्टर ने कहा कि जब तक जॉन्सी अपने मन में ये नहीं ठान लेती कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तब तक जो ये दवाइयाँ हैं वो भी किसी काम की नहीं हैं। ओके, स्यू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप जॉन्सी। और वो स्यू जो थी वो जॉन्सी को चीयर अप कर रही थी, बोल रही थी कि तुम अपने मन में ठानो कि तुम ठीक हो सकती हो, तो तुम ज़रूर ठीक होगी। शी टॉक्स अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, ब्रिंग्स ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्ट विजिटिंग विल पेंटिंग। यानी कि वो ना जो जॉन्सी थी वो एक ही मतलब अपने ना बीमारी पे ही ध्यान देती थी और कुछ भी नहीं सोचती थी। तो वो जो जिस्यू थी उसका दिमाग जो है ना वो हटाना चाहती थी बीमारी से। वो क्लोथ्स के बारे में, कपड़ों के बारे में बातें कर रही थी, बोल रही थी फैशंस के बारे में बातें कर रही थी, और क्या क्या तुम्हारे कमरे में लाना चाहिए उसके बारे में बातें कर रही थी। बट जॉन्सी कीप्स लुकिंग एट एन ईव क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल। लेकिन जो जॉन्सी थी वो बाहर ही देख रही थी। जॉन्सी हैज़ डेवलप्ड द थ्रूट in her head that she will die with the fall of last leaf of Eve Creeper। और जो जॉन्सी थी वो यही सोच रही थी कि वो मर जाएगी जब वो लास्ट उस एक पेड़ था वहाँ पे, जो अगर उस पेड़ की जो लास्ट पत्ती जिस दिन गिरेगी उसी दिन जॉन्सी मर जाएगी, वो ऐसा सोचती थी। स्यू कॉल्स इट नॉनसेंस। स्यू जो थी उसने कहा कि ये नॉनसेंस बातें हैं। शी ऑल्सो assures जॉन्सी दैट शी वुड बी ऑल राइट सून। वो हमेशा उसको दिलासा देती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्द ही। बट इट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन जॉन्सी। लेकिन जॉन्सी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। स्यू अप्रोप्रिएट बैराम फॉर हेल्प। बैराम जो है एक आदमी है, उससे हेल्प मांगती है। स्यू an old painter who lives on the ground floor
इन द सेम बिल्डिंग, एक उन्हीं की बिल्डिंग में एक बूढ़ा पेंटर रहता था. ही हैज़ अ ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट अ मास्टरपीस. जो पेंटर था वो उसने उसका सपना था कि वो एक मास्टरपीस की पेंटिंग करना चाहता है. बट ही हैज़ हैड नो सक्सेस फॉर फार. लेकिन वो मतलब सफलता उसको उसमें नहीं मिली. स्यू स्लीपिंग, जो स्यू थे, नहीं, मैं थर्ड लाइन पे, फोर्थ लाइन पे पहुंच गई शायद. हाँ, ये रहा. स्यू टेल्स बेराम अबाउट जॉन्सीज स्ट्रेंज फैंसी. स्यू ने बेराम को जॉन्सी के बारे में बताया कि उसको ऐसी ऐसी बातें हैं उसके दिमाग में. बोथ ही एंड स्यू गो टू जॉन्सीज रूम. जो क्या बेहराम और स्यू दोनों के दोनों जॉन्सी के रूम में गए. जॉन्सी इज़ स्लीपिंग. जॉन्सी जो थी वो सो रही थी. दे सी दैट द ईव क्रीपर हैज़ ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन इट. अब उसमें जो पेड़ था उसमें बस एक ही पत्ती बची हुई थी. इट इज़ रेनिंग. बारिश हो रही थी. सीम्स दैट द लास्ट लीफ कैन फॉल एनीथिंग. लेकिन वो जो एक पत्ती लास्ट में बची हुई थी वो गिरी भी नहीं. इतनी बारिश में भी वो पत्ती, एक जो पत्ती थी वो नहीं गिरी. जॉन्सी वेक्स अप फ्रॉम हर स्लीप. जो जॉन्सी थी वो उठ गई. शी लुक्स आउट द विंडो. उसने खिड़की से बाहर देखा. शी लुक्स एट लास्ट लीफ. उसने देखा कि उस पेड़ पे लास्ट पत्ती बची है. शी आस्क स्यू टू लुक एट इट. उसने कहा, स्यू देखो उधर. इट इज़ ग्रीन एंड हेल्दी. वो तो बिल्कुल हरी भरी और स्वस्थ है. जॉन्सी लुक्स एट द लीफ एवरी आवर. वो जॉन्सी जो थी वो उस पत्ती को हरदम देखती रहती थी. बट इट डजंट फॉल इवन इन द स्टोर्मी इवनिंग. वो कभी भी गिरा ही नहीं, आंधी पानी में भी. शी रिवाइव्स a will to live in Jauncey and she apologized to Sue for not cooperating. Okay. Next morning, Sue tells Jauncey about Behram. Sue ने अगली सुबह जब Sue ने बेराम के बारे में बताया जॉन्सी को. Behram was ill for only 2 days. वो बेराम जो था वो 2 दिन के लिए ही बस बीमार था. The guard finds him on his bed and his clothes are shoes wet. जो और उसका गार्ड था वो बिल्कुल ठीक था और his bed and clothes. He was shivering in the stormy night. जिस दिन आंधी पानी आया था उनकी डेथ हो गई. किसकी? बेराम जी की. he had caught pneumonia and death. उनको भी पेन्यूमिनिया ही हुआ था और वो उनकी मृत्यु हो गई. जॉन्सी आस्क स्यू वाई द लास्ट लीफ नॉट फ्लटर. जॉन्सी ने स्यू से पूछा कि वो पत्ती गिरी क्यों नहीं. शी टेल्स हर दैट द लास्ट लीफ वॉज बेहराम्स मास्टरपीस. जो वो लास्ट पत्ती थी
जो लास्ट पत्ती, सॉरी बच्चों, हम डिड नॉट फ्लर्टिंग है ना, तो बच्चों जो पत्ती थी वो गिर गई थी, जो पत्ती थी ना वो गिर गई। और शी टेल्स हर दैट द लास्ट लीफ वॉज बैराम्स मास्टर पीस। लेकिन उसने कहा कि सीयू ने कहा अब उसको, किसको, जॉन्सी को, कि जो लास्ट लीफ थी वो इसलिए गिरी क्योंकि जो मास्टर पीस है वो कौन था, बहराम था। वो बहराम के लिए रुकी हुई थी। जब वो पत्ती गिरती तब बहराम की मृत्यु हो जाती। जैसी वो पत्ती गिरी वो बहराम की मृत्यु हो गई। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। उसने द लास्ट लीफ के बारे में पेंट किया। सो हमें ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इजी इजी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है करेक्ट ऑप्शन वाला है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी गिव्स अ मैसेज दैट। जो स्टोरी है वो हमें क्या शिक्षा देती है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, वो लाइफ में वेरी यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्रिएटिंग अ मास्टरपीस, हमें एक मास्टरपीस बनाना चाहिए। सो ये हो सकता है लेकिन ये नहीं। स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, हमें मुसीबतों में मजबूत होना चाहिए। तो बच्चों ये भी हो सकता है लेकिन फ्रेंड इन नीड अ फ्रेंड इन डीड, हमें दोस्त ही दुख के काम में आता है। इस मतलब ये ठीक तो है लेकिन हमें इससे ये शिक्षा नहीं मिलती है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा क्या शिक्षा इससे मिलती है, इम्पॉर्टेंट है ये फर्स्ट, इसका फर्स्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, ओके। और सेकंड क्या है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट जॉन्सीज। जॉन्सी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। शी वॉज अनेबल टू कोप विद एक्सपेक्टेशन। सो ये हमारा सही है, यानी कि ये जॉन्सी के बारे में है। द कोऑपरेटेड विल विद शू। सो ये नहीं है बच्चों हमारा। शी हैड अ नेशन दैट शी वुड डाई विद अ फॉलिंग अ लास्ट लीफ। तो ये भी था। शी सफर्ड विद पेनोमेनिया। तो ये भी था। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा बी। ओके, इसका बी और इसका ए। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। वो हमारा क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट डिड डॉक्टर से अबाउट जॉन्सीज हेल्थ। डॉक्टर ने जॉन्सी की हालत को लेके क्या कहा था। सो ये रहा हमारा आंसर। द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन एंड टेल्स यू दैट जॉन्सी हैज़ लॉस्ट विल बी लीव एंड अनटिल शी shows will recover medicine will not help her। डॉक्टर ने मेडिसिन दवाइयाँ दी और जॉन्सी से कहा कि सीयू से कहा कि जॉन्सी अपनी हालत को खोती जा रही है, लेकिन जब तक वो ये पॉजिटिव थिंग्स नहीं रखेगी कि वो ठीक हो सकती है तब तक वो ठीक नहीं हो सकती और दवाइयाँ भी किसी काम की नहीं होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ डिड बैराम सेव जॉन्सीज लाइफ। जो बैराम था उसने जॉन्सी की लाइफ कैसे बचाई थी। बैराम सेव जॉन्सीज लाइफ बाय सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ एंड द एल्टर ऑफ आर्ट। उसने अपने आप को बलिदान कर दिया था जॉन्सी के लिए। और द लास्ट लीफ इज अबाउट हिज एक्सट्रीम सेक्रीफाइस। जो लास्ट लीफ थी वो उसके सेक्रीफाइस के लिए थी। और बस
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. वाई डज टूडेज यंग फील डिप्रेस्ड? There are long to long reason like having a parents, grandparents or other blood relative with depressions and आगे देखते हैं depressions, bipolar disorder or alcohol use problems, having a family member who died with suicide, having a dysfunctional family यहाँ का लास्ट वर्ड देख लेते हैं. family and family conflicts. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वॉट शेव जॉन्सीज लाइफ? फ्रेंड सपोर्ट्स, बहराम मास्टरपीस, हर ओवन विल पावर और ऑल द थ्री? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट. जो जॉन्सी की लाइफ थी वो कैसे बची थी? अपने दोस्त के सपोर्ट के कारण, या बहराम मास्टरपीस के कारण, या इन तीनों के तीनों रीजन्स के कारण. तो इस पे हमें एक्सप्लेनेशन देनी है, यानी कि पूरे विस्तार से बताना है. सो चलिए बताते हैं. फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, यानी कि मेरे सोच से, जॉन्सी लाइफ सेड विद फ्रेंड सपोर्ट. जो जॉन्सी की लाइफ थी वो उसकी फ्रेंड स्यू की वजह से बची थी. एंड बहराम मास्टरपीस, और उसके बहराम की वजह से बची थी. बिकॉज सी लॉस्ट द विल टू पावर लीव, क्योंकि वो अपना पावर जो थी उसके अंदर क्या ताकत है वो पहचान नहीं पा रही थी, वो उसे खोती जा रही थी. आगे देखते हैं. सो यहाँ पे क्या है फिर, बट यू थिंक दैट्स नॉनसेंस एंड हेल्प हर इन रिकवरिंग, बट स्पेशली बहराम्स मास्टरपीस. क्या नाम है कि, लेकिन सीयू जो थी उसने ऐसा नहीं सोचा, बोला कि ये सब नॉनसेंस बातें हैं और उसकी ठीक होने में मदद की. लेकिन जो बहराम था उसने खास ज़्यादा मदद की, क्योंकि उसने अपने दोस्त के लिए उसको अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया. एंड आगे भी है, देखते हैं. तो आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि वर्कशीट नंबर 79. सो अभी के लिए बाय.